नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। तो बचपन में जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा शिवाजी महाराज के बारे में। हमने भी अपने शुरुआती स्कूल की किताबों में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था और दिमाग में एक छवि थी कि ये राष्ट्र नायक की भूमिका थी और एक महापुरुष थे। लेकिन जब मैं अपने प्रोफेशनल करियर के कारण मुझे पुणे जाना पड़ा और वहाँ पे मैंने मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, हर आदमी के अंदर शिवाजी को लेके जो आदर भाव था, जो सम्मान था, एक ईश्वरीय स्वरूप था के रूप में पूजा जाता है। तो मेरे ज़हन में एक चीज़ उठती थी कि ऐसा मतलब कैसे संभव है, ऐसा कैसे है कि एक महापुरुष हैं लेकिन उनको ईश्वर के दर्जा के रूप में रखा जाता है और इतना पूजा क्यों जाता है। मतलब मुझे ये सब का अनुभव किताबों से नहीं प्राप्त हुआ, तो मैं वहाँ पे लोकल लेवल पे देखा, समझा और इस चीज़ को मैंने जानने की कोशिश की। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि शिवाजी श्री शाहजी भोसले जी के पुत्र थे और एक जागीरदारी थी जिसमें हार्डली 10-20 सैनिक और एक पूना की जागीरदारी मिली हुई थी उनको। बट ये सोचने की बात है ना कि इतने छोटे परिवार से एक लड़का निकलता है और वो राष्ट्र नायक बन जाता है, हिंदू पद पर शाही की स्थापना करता है, वो राष्ट्र का उस दौर में वो नेतृत्व करता है, वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाते हैं। तो ये संभव कैसे हुआ, ये चीज़ें कैसे आई? तो एक चीज़ जैसे मैं आप लोगों से बताया कि जैसे महाराष्ट्र की जैसे ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र है वो पठार, जमीन, समतल और पहाड़ियों का ये पूरा मिक्स इसकी ज्योग्राफी है। तो जैसे सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, मैंने देखा मतलब कि जहाँ पे अपने कार से, अपने संसाधनों से जाने में आदमी थक जाता है और वहाँ पे उस शताब्दी में घोड़े पे चढ़ के घोड़े की टापों से वहाँ तक पहुँचना, उस जन जागरण तक पहुँचना, ये राष्ट्रवाद की भावना एक एक आदमी के अंदर पहुँचाना। और सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसा आदमी, ऐसे लोग जो अभी उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, शिवाजी ने ये भी व्यवस्था कराई कि कैसे खेती करें, कैसे अन्न उपजाएं ताकि पेट भरे, ताकि राष्ट्र की भावना भी आए और खाली पेट भी भावना आए, दोनों तरीके से उन्होंने पूरा किया। शिवाजी ये भी कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो किले बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, उसमें पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि पानी भी एक समस्या थी, चाहे सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए। तो ये सारी जो दूरदर्शी चीज़ें थी, अपने एक प्रजा पालक की जो भूमिका थी, एक राष्ट्र की भावना उनके अंदर भरना और फिर इन लोगों को इकट्ठा करके एक इतने बड़े एम्पायर स्टेट से लड़ाई करना और उसके बाद से पूरी अपनी ज़िंदगी को भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, इस माटी के लिए समर्पित करना और जन जागरण को भी नीचे से ऊपर उठाना, ये सारी चीज़ें हुई तब जाके कोई, जैसे हम कहते हैं कि ईश्वरीय रूप थे। ईश्वर क्या करते हैं, हमें हर समय हमें मदद करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से कह सकते हैं, जैसे हम मनौतियाँ मांगते हैं कि भैया ये चीज़ मिल जाए तो ये चढ़ाएंगे, व्हाटएवर जो कुछ भी चीज़ें हैं। बट शिवाजी ने वो रियल में वो सारी चीज़ें लोगों को दी, भूख से निकाला, प्यास से बाहर निकाला, स्वतंत्रता की भावना पैदा की, आदर के साथ जीवन जीना सिखाया। ये सारी चीज़ें, यही कारण था कि शिवाजी पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र क्या पूरा मराठा एम्पायर या कह लें भारत में भी जन जन के अंदर एक इस तरह से अपनी छवि बनाए, ईश्वरीय छवि बनाए और राष्ट्र नायक के रूप में उभरे। तो मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने इन चीज़ों को कहीं किताबों में नहीं पढ़ा है, मैं जाके देख के आया हूँ। जैसे कबीर बोलते थे ना कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो ये मतलब मेरा आंखों की देखी हुई चीज़ें हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी ढेर सारे हिडन तथ्य हो सकते हैं जो मुझे अभी नहीं पता होंगे, जो शिवाजी महाराज को और आगे बढ़ाने में और
ग्रेट ईश्वर तुल्य बनाने में उस पॉइंट की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये पर्सनल दोस्तों मेरा ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए ऑब्जर्वेशन के साथ, नए विश्लेषण के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।